अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज मोल कंसेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन केस ऑफ यूनिट नंबर फर्स्ट जो है आपका 11th का। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट तो ये जो मोल है बेटा, चलो शुरू करते हैं। ये जो मोल है, व्हाट इज मोल? आपने मोल का नाम सुना होगा। कहां पे सुना है सर? आपने जब पहले ही सुना होगा कि 7 बेसिक यूनिट्स, उसमें आपने लेंथ सुना होगा, मास सुना होगा, टाइम सुना होगा, टेम्परेचर सुना होगा। ऐसे ही आपने एक टर्म सुना होगा, दैट इज मोल। तो ये आपने यूनिट्स में सुना होगा एक नाम, दैट इज मोल। ये किसका यूनिट है? वही वहां पे आपने ये सुना होगा, दैट इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ, इट्स द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। Mole represents the amount of substance. Amount of substance, that is quantity. तो हम कहेंगे mole is a unit, it represents quantity. It represents quantity. जैसे जैसे kg एक यूनिट है, that represents mass. जैसे मीटर एक यूनिट है, that represents length. ऐसे ही हम बोलेंगे कि जो mole है, it represents quantity. Mole represents quantity. जैसे टर्म यूज करते हैं in day-to-day life, we use the term dozen. What does dozen mean? Dozen means 12 items. 12 items. One dozen mean 12 items. हम बात करेंगे, जैसे अगर हम इसको बोलते हैं कि हमें 1 डजन केले चाहिए, तो वो आपको कितने केले देता है? वो आपको 12 केले देता है। दैट मींस उसको भी पता है कि ये जो है डजन रिप्रेजेंट्स 12 आइटम्स, इसलिए हम वहां पे सिंपल यूज करते हैं टर्म डजन। इन केस ऑफ केमिस्ट्री, for microscopic objects, जैसे एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन्स, वो यूज द टर्म मोल। उनकी क्वांटिटी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज मोल। तो यहाँ पे जो ये सब्सटेंस है कौन सा है? इनके साथ केमिस्ट्री we use it for atoms, molecules, ions, electrons, etc. So in case of chemistry, we use the term for the number of atoms. How many atoms? We use the term. We use the term that is mole. अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर अगर 1 डजन का मतलब है 12 आइटम्स, फिर एक मोल कितने होते हैं? कितने आइटम्स होते हैं? कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने आयन्स होंगे? और सिंपली एक मोल का मतलब, जब हम मोल बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? कितने आइटम्स होते हैं? तो हम यहाँ पे बोलेंगे दैट इज 1 मोल is equal to, जो कि इसमें दिया है, that is 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 particles. पार्टिकल्स जैसे इनमें से कोई भी होगा, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, तो हम यहाँ पे बोलेंगे पार्टिकल्स आर एंटिटीज आर केमिकल यूनिट्स। तो ये जो मोल है, इतने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। कितने? 6.022 into 10 raised to power 23 particles. इसका आपने ये सुना भी होगा, it also known as Avogadro's number. Avogadro's number, इसको हम देखेंगे आया कहां से है, इसको हम भी देखेंगे। तो फिलहाल हमने सिंपली आपको बोला कि जैसे एक डजन क्वांटिटी है, इट इज 12 आइटम्स, वैसे ही एक मोल भी एक क्वांटिटी है, इट इज 6.022 into 10 raised to power 23 particles, which is also known as Avogadro's number, जो कि हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये एक सिंपल आइडिया है इसके बारे में आपके जहन में। फिर तो इसकी अहमियत होगी कि ये क्वांटिटी है जो जिसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब हम डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन क्या है इसका? जो मोल है, इसकी डेफिनेशन क्या है? आपके एनसीईआरटी के मुताबिक इसको जो डिफाइन किया गया, दैट इज 1 मोल contains या represents contains as many 1 mole contains as many particles
as there are atoms in exactly 12 grams of C12 isotope. तो हमने क्या लिखा है कि one mole contains as many particles as there are atoms in exactly 12 grams of C12 isotope. तो मतलब एक मोल उतने एटम्स होते हैं जितने 12 ग्राम कार्बन 12 के, जितने 12 ग्राम के कार्बन 12 में एटम्स होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। तो एक आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी होगी कि नोट, एक्सपेरिमेंटली it has been found that mass of one C12 atom is equal to 1.99 into 10 raised to power minus 23 gram. Minus 23 gram. Mass of one C12 atom, एक C12 atom का मास जो एक्सपेरिमेंटली थ्रू मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से लिया गया है, एक एटम का मास C12 एटम का मास दैट इज इक्वल टू 1.99 × 10⁻23 ग्राम। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि इतने ग्राम एक एटम वन C12 एटम मास ऑफ वन C12 एटम इक्वल टू 1.99 × 10⁻23 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? 1 gram contains how many atoms? 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? तो दैट ये 1 ग्राम में कितना एटम होंगे? इस ग्राम को हम यहीं पे रखेंगे, दैट्स 1 ग्राम। तो इस टर्म को हम यहां पे इसके डिवाइड करेंगे, दैट इज 1 ग्राम रिप्रेजेंट्स मास ऑफ 1 C12 atom by 1.99 into 10 raised to power minus 23 ग्राम। तो ये एक ग्राम में कितने एटम्स होंगे? कितने एटम्स? 12 ग्राम में हमें किसका चाहिए? 12 ग्राम में। तो 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? 12 grams contains how many atoms? 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? दैट इज 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? दैट इज 12 डिवाइड बाय 1.99 into 10 raised to power minus 23 ग्राम। मास ऑफ वन एटम कितना दिया है? 1.9 into 10 to minus 23 ग्राम। तो हम बोलेंगे 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? दैट इज मास ऑफ वन C12 एटम डिवाइड बाय 1.99 into 10 to power minus 23 ग्राम। तो 12 ग्राम में कितने होंगे? दैट इज 12 डिवाइड बाय 1.99 into 10 to power minus 23 ग्राम। दैट इज 12 डिवाइड बाय 1.99 into 10 to power minus 23 ग्राम, which will be equal to 6.022 into 10 raised to power 23 particles or atoms. तो दैट मींस 12 ग्राम C12 आइसोटोप में कितने एटम्स होंगे? दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स। आ जाओ बेटा डेफिनेशन पे आ जाओ। हमने क्या बोला था? 1 mole contains as many particles as there are atoms in exactly 12 grams of C12 isotope. दैट मींस हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल में कितने? एक मोल क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज 12 grams of C12 isotope, 12 grams of C12 isotope, which contains how many atoms? That means 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of carbon. तो सिंपली हमें यहां से पता चला कि
कि एक मोल में कितने कार्बन है, एक मोल में कितने पार्टिकल्स है, दैट इज 6.022 × 10⁻23 एटम्स। और एक मोल स्वीट वाले स्टोव में कितने एटम्स है, दैट इज 6.022 × 10⁻23 एटम्स। यही तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट बोला था कि 1 मोल रिप्रेजेंट 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो क्लियर है यहाँ तक। अब एक हमें यहाँ पे खाली एक ही चीज याद रखना है, ये सब अगर आप भूल भी जाओगे लेकिन एक चीज हमें याद रखना है कि 1 मोल रिप्रेजेंट 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इसी को हम और जो है समझेंगे एग्जांपल से। जैसे यहाँ यही लिखेंगे, दैट इज फॉर एग्जांपल, इसको हम कैसे समझेंगे, मैं बोलूंगा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन contains how many atoms? तो हम डायरेक्ट बोलेंगे इट इज 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। मॉलिक्यूल्स की बात होगी, जैसे 1 मोल of hydrogen molecule that's H2, 1 mole of hydrogen molecule contains how many molecules? It is 6.022 × 10⁻23 hydrogen molecules. तो ये एक मोल है। तो हम एक जब किसी भी सब्सटेंस की अगर इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 mole of electrons contains how many electrons? It is 6.022 × 10⁻23 electrons. आयन्स की बात करेंगे तो एक मोल जब भी होगा तो ये क्वांटिटी है, चाहे वो फिर आयन हो, वो फिर आयन, इलेक्ट्रॉन हो, या एटम हो, या मॉलिक्यूल हो, तो ये दैट रिप्रेजेंट्स दिस मच अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। जैसे एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे 1 मोल of CO2 represents how many molecules? It represents 6.022 × 10⁻23 CO2 molecules. अगर मैं यहां पे इसको चेंज करूं, मैं बोलूंगा 5 moles of oxygen atoms contains how many atoms? Contains how many oxygen atoms? तो कितना होगा? एक मोल, 1 मोल रिप्रेजेंट 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स और एटम्स। तो 5 मोल में कितना होगा? दैट इज 5 × 6.022 × 10⁻23 oxygen atoms. That means आएगा 30 point something, ठीक? 30 point, that is ये आएगा 30.1 something 10, ठीक? into 10⁻23 oxygen atoms. तो अब ये समझ गए आप कि मोल, व्हाट इज मोल, ठीक? मोल रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी, दैट इज 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स और 6.022 × 10⁻23 एंटिटीज, एटम्स बोलो, मॉलिक्यूल्स, जो भी फिर क्वेश्चन में होगा आपको, जो भी फिर कांसेप्ट में होगा आपको। तो हमने इसको डिफाइन किया है, 1 मोल कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 grams of C12 आइसोटोप दैट मींस। हां, एक और चीज हमने यहां पे मेंशन किया है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि मास ऑफ 1 C12 atom is equal to 1.99 × 10⁻23 ग्राम। तो 1 ग्राम रिप्रेजेंट्स, दैट मींस 1 ग्राम, हां 1 ग्राम कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स? 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? फिर दैट इज मास ऑफ 1 C12 atom equal to 1.99 × 10⁻23 ग्राम। तो 12, अगर 1 ग्राम में कितने एटम्स है, 12 ग्राम में कितने होंगे? दैट इज 12 × 1.99 × 10⁻23 ग्राम। अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे ग्राम कहा गया, यहाँ पे भी ग्राम है, तो ये कैंसिल होगा, तो ये आएगा किसमें? यूनिट्स में आएगा। तो ये केमिकल यूनिट्स में आएगा, दैट मींस एटम हो, मॉलिक्यूल जो भी होगा, हां दैट इज हम यहाँ पे लिखा कि 1 मोल रिप्रेजेंट्स 12 grams ऑफ C12 आइसोटोप। दैट मींस सिंपली ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल रिप्रेजेंट्स 12 grams ऑफ कार्बन, 12 grams ऑफ कार्बन। तो इसको मैं एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं, दैट इज 1 मोल ऑफ H2O will represent how much?
इसका मास कितना है? इट इज 16 plus 2, that is 18. It represents 18 grams of H2O. तो इसका ये भी मतलब है कि 1 मोल represents 18 grams of H2O. हाँ, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? That is Na number of H2O molecules. ठीक? तो इसको रब करें आप। चलो जी, जैसे अगर मैं बोलूं 1 मोल, एक और एग्जांपल है, दैट इज 1 मोल ऑफ NH3। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ NH3 represents how much? NH3 का मास कितना है? इट इज 14 और दैट इज 17, इट इज 17 grams of NH3 which also represents 1 mole of NH3। कितना मॉलिक्यूल? NH3 तो मॉलिक्यूल है। और इस मॉलिक्यूल मींस जब एक से ज्यादा एटम्स होगा, 2 3 4, एक से ज्यादा एटम्स होंगे तो उनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। जैसे CO2 है, H2O है, या O3 है, O2 है, H2 है, तो ये मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। तो 1 मोल represents how much NH3 molecule? It represents Na, that Na means Avogadro's number, that is 6.022 × 10⁻23 molecules. That means Na number of NH3 molecules. तो ये है बेटा, दैट इज मोल कंसेप्ट। अब ये इस पे हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन इसका बहुत ही अहम है, लेकिन ये एक आइडिया हमने आपको दिया है कि एक मोल से हमें क्या पता चलता है, इसको इस एक मोल हम क्या समझें। हाँ, एक और एग्जांपल मेरे जहन में आई है, दैट इज 1 मोल ऑफ H2SO4। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ H2SO4 का क्या मतलब है? It means Na number of H2SO4 molecules. लेकिन अगर हमें बोला गया होगा कि 1 mole of H2SO4 contains how many atoms of each type? And each type means इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इसमें कितने कार्बन सल्फर एटम्स होंगे, इसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो कितने होंगे बेटा? 1 मोल ऑफ H2SO4 का मतलब है Na नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में यहां पे देखो 1 H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? इसमें 2 हाइड्रोजन है। सल्फर कितने हैं? 1 सल्फर है। एक मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं और 4 हाइड्रोजन। ये तो हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। एक मोल में कितने होंगे? एक मोल में होंगे, हाँ, एक मोल में होंगे दैट इज 2 × 1 Na। थैंक यू। 2 एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। एक मोल में कितने होंगे? एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एक मोल में होते हैं Na एटम्स। दैट मींस क्या? एक मोल में होंगे Na एटम्स। दैट मींस एक मोल में कितने एटम्स होंगे? एक मोल में एक मोल ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितने एटम्स होंगे? दैट इज 2 × 1 Na। ऐसे ही सल्फर कितने होंगे? दैट इज 1 × एक मॉलिक्यूल में कितना सल्फर है? 1, तो एक मोल में कितना? 1 Na। ऐसे ही ऑक्सीजन कितने होंगे? दैट इज 4 × 1 Na। अगर ऐसा होगा 3 मोल of CO2 contains how many atoms of each type? Contains how many atoms of each type? कितने होंगे बेटा? 3 मोल्स में ईच टाइप मतलब कार्बन कितने होंगे और ऑक्सीजन कितने होंगे? हाँ, 3 मोल्स contain कितने? That is Na number of CO2 molecules। 3 मोल्स में कितने CO2 molecules होंगे? Na number of CO2 molecules।
एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है, तो हाँ 3 मोल्स में कितने होंगे? दैट इज 1 into 3Na। ठीक, यहाँ पे फिर से देखो, 3 moles contains 1 mole contains Na, 3 moles contains 3Na। ठीक, 3 moles contains 3Na। तो ऑक्सीजन कार्बन एटम्स कितने होंगे? दैट्स 1 into 3Na कार्बन एटम्स। अच्छा, ऑक्सीजन कितने होंगे बेटा? दैट इज 2। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2। दैट इज 2 into 3, 3 मोल में कितने हैं? 2 into 3Na ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन। तो ऐसे हम इसको समझेंगे मोल कंसेप्ट को। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।